खातिर तोरा तोरा बहन के पगलावा कहां से सनकर बता चले लिए मारे सब पागली अतः आवे छी मार देबो नहीं खेबो नहीं खाइ देबो बेटा लाल क्या अरे अरे मैं के चांग के लाभ लिए रे तोरा बहन के पागल हे रे हरे होता साले सा फला मिलल दुलरा रे अमर चाची तोरा ये लो बाबू रे देशा मना करिया पारा ना चाची लगाने के लिए जब माँ मुझे सबसे मुलाकात करवाएगी मैं तो क्या सुना ले तू दुर्गा मेरी के माँ सब से मिले है देवी के बाबू
क्यों मुझे इस जंगल में अपने मरने से बचा लिए? कहाँ घर है आपका? देखो, हम किसी का आँख का आंसू बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैंने देखा कि तुम ये रो करके जमीन पर गिर गया। मैंने जा रहा था रास्ता से, जब आवाज इंसान के कान में जाता है तो वह इंसान को आगे नहीं पीछे मोड़ के देखना पड़ता है। आखिर क्या बात है कि तुम कौन सा पापीन है, ऐसा कौन सा गलती किया कि तुमको सारे आदमी मार पीट करके घर से निकाल दिया है। दर दर का ठोकर तूने जंगल में खा रही है और भटक रही है।
कोई पापी नहीं हूँ। अगर पापी नहीं है तो तुम्हारे लिए घर नहीं है, तुम्हारे लिए माँ बाप नहीं है, तुम्हारे लिए नैहर ससुराल नहीं है। तुम जाकर के अपने कम से कम नैहर या ससुराल में कमाती है, दर दर का ठोकर जंगल में नहीं खाती। सब कुछ है, सब कुछ मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, बोलो तुम्हारी कहाँ नैहर है? अगर तुम कोई गलती किया है अपने माँ बाप से तो चल, मैं तुम मेरे साथ, हम तुम्हारे माँ बाप से मुलाकात करवा देता हूँ, मिला देता हूँ। या कोई गलती अपने ससुराल वाले के साथ किया है, चल मेरे साथ, मैं तुम्हारे ससुराल वाले के हवाले कर देता हूँ। मैं सारी समस्या मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बोलो। मेरी नैहर नरवर किला है। क्या? मेरे पिताजी का नाम नरपत सिंह है। मेरी ससुराल है मोबी किला। एक रोज की बात है, मेरी गोतनी के सामने एक जोगी महात्मा आया। जोगी महात्मा ने मेरी गोतनी ने उस जोगी महात्मा के साथ साथ कर लिए। साथ करने के बाद मेरे पतिनाथ का कौड़ कलेजी निकाला। और ये आप है मुखिया जी सकलदेव बाबू, आप है मुखिया जी सकलदेव बाबू, सतौर निवासी। उनकी तरफ से 51 रुपया का आशीर्वाद आए हैं। मैं तमाम पतिगौर से मुखिया जी को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। मेरे बड़े मालिक मेरे स्वामी ना 2 भाई थे। बड़े मालिक ने मेरे स्वामीनाथ का कोड़ कलेजी निकाल करके वो महात्मा को दे दिए। महात्मा ने चले गए। उसी टाइम में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली कि मेरे स्वामीनाथ को मार दिया गया है। मेरे बड़ी गोतनी का बेटा इंदल सिंह ने आया, सब कुछ मुझे बता करके चला गया। जिस जंगल में मेरे स्वामीनाथ का हत्या हुई, उस जंगल में दर दर की ठोकर खा रही हूँ। मेरे नाथ कहीं नहीं मिल रहे। ससुराल में किसके सहारे संसार में रहती। मैंने सोची अब कहाँ जाऊंगी, मर जाती हूँ। लेकिन इतना तो बताइए कि आपका क्या घर, कहाँ घर है, क्या नाम है? एक बेर नजरिया खोलियो, रानी है हम। स्वामी, स्वामी, चीना नकलिया रानी हमें तो ऐसा दुर्दशा बना दिया। नहीं रानी, पर देख तुम्हारी चेहरा, तुम्हारी बदन पर कैसा कपड़ा है रानी। हालत स्वामी, ये रानी, रानी जी राजा बानी रानी समना में यदा दीना रानी यैला मोहब्बत दरदार के ठोकर खाई छे फूला सुकुमा। अब नहीं खाएगी दर दर का ठोकर रानी। दरदार के ठोकर खाई रानी।
इंदल सिंह भी छोड़ के राजमोबा को भाग गया है। ये लइए खो जाइले स्वामी इंदल रानिया सुनिलाया रजिया है हमार, खुशी है मनाला या रानी हल्ला जंगलई। रानी अब रोने की वक्त नहीं है रानी। देख लीजिए मेरी हालत क्या बना रखी हूँ मैंने। देख लिया हूँ कि तुम्हारी बहुत दुर्दशा हो गई है। अगर आपके पास यह समस्या आए थे तो कम से कम मेरी माल मुझे जानकारी मिला दे देते आप। रानी मैंने वो दुश्मन का तलाश में था, सोचा कि घर तो जावे करेंगे और जाकर के ही रहेंगे, लेकिन जब तक दुश्मन को खत्म नहीं करेंगे तब तक लौट करके राजमोहन नहीं जाएंगे। रानी माँ दुर्गा ने मुझे आकाशवाणी किया महारानी, और माँ ही दुर्गा ने मुझे जान को बचाई है। अब कहाँ मिलेगा वो बच्चा? चल रानी, वह माँ ने बताई है कि सारा परिवार ये जंगल से लेकर के दूसरे जंगल तक में सब मिल जाएगा। मिल जाएगा? हाँ रानी, माँ दुर्गा ने मुझे वचन दिया है। भगवान भी ऐसा करे कि सबको मिला दे। चला 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 रानी है बेटा खोजल जा, भैया है मिलत रानी ये वही जंगलई। हेलो आप है श्रीमान चंदन पासवान गोपालपुर। चंदन जी की तरफ से शानदार खुश होकर के 151 रुपए का नोट दिया है। मैं अपने पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद जय भारत। आइए, एक आवश्यक सूचना है कि हमारे मेला कमेटी के जितने भी युवक है सब मंच के पास आने का कृपा करेंगे। आपका कमेटी इंतजार कर रहे हैं कि सारा कमेटी आने का कृपा करेंगे। धन्यवाद। बेटा से मिलाइए रानी इस जंगल में आवाज आ रहा है रानी। ये जीवन ये तो बेटा इंदल सिंह का ही आवाज है रानी। परान यही जा
चाची सरे जय उठा के जा बाबा दुलारा करियो चाचा जी गाना हो से या चाचा चा समना हो नजर उठा करके देख बहादुर तुम्हारे चाचा आ गया कुछ नहीं होगा अब गाना हो से आगा चाचा ये का बेर ना जरिया खोल ले दुलारा रे हमर चाचा तेरा ये लो बाबू रे तेरा सामना करिया पार इंदल सिंह मचा शरण तो आज मेरे लिए तूने घर को छोड़ दिया माँ बाप सबको त्याग दिया धन संपत्ति सबको त्याग दिया तू तो हरे होता रण पागल बने दुनिया तो साले सा फला मिलल दुलरा रे उमर चाची तेरा ये लो बाबू रे तेरे सामना करिया पार नाचाती शरण तो मारले पागल बाजे येला तो लंबी उमेरिया देता सुगना बाबू मोर लंबी उमेरिया बाबू हो देता दुर्गा बना बना खोज लो चाची जंगल में ये जा बाबा ना खोज लो ये चाची हम चाचा दुलरा रसूल ले इंदल रे बाबुआन ताईरा जबाल बाबू रे चाचा चाची थी ओ दुलरा रे उनी ले इंदल बाबू भाईरा जबाल बेटा तुरे चाचा नहीं हो ये सच पिताजी के हो जा मुलाकात भेल यो हमारा हायो चाचा जी से जंगल जंगल खोजिए ये तो मेरा भाई अलहस सिंह का आवाज है रानी भैया का आवाज सुनाई दे रहा रानी भगवान करे भी
नामो भैया चरना करिया पार नामो भैया हमें भैया ने सहोदरा दुनिया भैया मारी खेले आज आयो दुनिया के दूरा लीजिए सोहन बाबू सरपंच साहब, उनके तरफ से दोनों भैयारी के मिलन पर खुश होकर के 101 रुपये के नोट अदा फरमाए। पूरी पार्टी से धन्यवाद फरमाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यीशु लतिया भैया रुदल सिंह के जो देखिया रतिया भैया बाबू रुदल सिंह बोलिया भैया सामने में सुना किया बोलिया भैया बोला सामना काथिलर भैया तुलारा ऐसा क्यों बोलते भाई साहब? ऐसा मत बोलिए। बनलो कसाई रे बाबू मगन मोद ऐसा क्यों बोलते हैं? यही ना कि आप अपने हाथ से मेरा जान लिए, इसलिए सोचते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई मर गया है। नहीं भाई साहब, आप पे कोई गलती नहीं, गलती तो वह साधु करके गया। वह साधु भी नहीं था, वह मेरा जन्म जन्म का दुश्मन था। हाँ भाई साहब, वह कोई साधु महात्मा असली साधु नहीं था, वह मामू जी था। हाँ भाई साहब, मामू जी साधु का भेष बन करके आया था और मामू जी ने वो साधु का रूप में मेरा कौन करे जी। मामू जी साधु का भेष बन करके आया था और मामू जी ने वो साधु का रूप में मेरा कौन करे जी मांग करके वो हरामजादा अपने घर को गया, ऐश कर रहा है। आज उसके बदला में मैंने लाखों साधु संत महात्मा को मैंने माँ दुर्गा का मंदिर में जाकर के बलिदान दिया। अच्छा ये बात और वह हरामजादा ऐश का जिंदगी अपने उड़ियल किला में काट रहा। बात सही है रुद्र सिंह कि पूर्व जन्म से हम लोगों पर लगा हुआ रहता है मामा महल। कब ऐसा मौका मिलेगा राज महोबा को विध्वंस कर देंगे। आज उसको जिंदा नहीं छोड़ना है, उड़ियल किला में जा करके आग लगा देना है। उसका जितना बाल बच्चा है सबको बक्सी झोंका करके मार देना है। हरामजादा को जिंदा नहीं छोड़ना। रुद्र सिंह, जिस तरह मेरे घर को बर्बाद किया है, मेरा खानदान है, इसलिए क्या मैं अगर मामा महल को सर काट करके दरबार में नहीं टांग दे तो फिर मेरा नाम आलहज। और इतना ही तक नहीं, वो ले जा करके अग्नि कुंड में अग्नि सिंह राजा के साथ भाभी का दोला हरामजादा झूठ मूठ का करके उठवा करके ले गया है।
इंद्र सिंह भाई साहब, सारा परिवार मिल गया। रानी भी भटक रही थी इसी जंगल में, बेटा भी भटक रहा था। आज सारा परिवार मिल गए। करिया पर नाम पिताजी शरण हो तो करिया पर नाम पिताजी हम हो चाहरे साहब, इसी होकर के अग्निकुंड चलना है। मतलब इधर से हाँ, और अग्नि सिंह को हरामजादा को जिंदा नहीं छोड़ना है, और वहां से भाभी का दूल्हा उठा करके राजमहल भी लेकर के चलना है। ठीक है, रुदल शेखर, ऐसी बात है कि नहीं भाई साहब, जंगल से जंगल इधर ही चलना है। राजमहल जब तक रानी को लौटा करके नहीं लेंगे तब तक राजमहल नहीं जाएंगे, क्योंकि राजमहल का आदमी अगर कोई देखेंगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए ऐसे हो करके जाएंगे। अभी तो सारा परिवार सेना समझिए। अरे सेना क्या जरूरत, हम दोनों भाई का अकेले काफी है। चलिए ठीक है रुदल सिंह, चले जाते हैं यहाँ से, चल बेटे। अरे लोया ना पेला दया मके ऐसा कौन मेरा दुश्मन आ गया है कि मेरे दरबार को पता नहीं कहां छुप कर बैठ गया है। तब महाराजा दयावत सबसे पहले इससे पूछा जाए
कि ये दरबार का द्वारपाल है या ये राज का ये मालिक है। कहाँ हो तुम्हारा घर में? ए, चलो जाओ। सबसे पहले तो तुम ये बात बताओ कि ये कौन सा राज है? ये हाँ, ये अग्निकुंड है। अग्निकुंड है। हाँ, राजा का नाम अग्नि सिंह। अग्नि सिंह है कहाँ? देख सामने में खड़ा है। तुम ही अग्नि सिंह। रुदल सिंह, भाई साहब बिल्कुल चारों तरफ पहरा कायम कर। हिलो मत, हिला दूंगा, भांग घोर करके पिला दूंगा। क्या बात है? क्या बात है? कान में लगा करके बोल, सर झुका के बोल, वरना सर काट लेंगे बेहुदा कहीं का। कैसे मैं सर झुका लूं? इसमें मेरा गलती क्या है? गलती क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। नहीं, किसी अवला नारी का साला तूने सोया हुआ में से डोला उठा करके लाया? ऐसा कभी होगा नहीं कि कहीं लाएंगे। नहीं लाया है। नहीं। तुम्हारे महल में या दरबार में है या कि नहीं है? कहो नहीं है। अगर साला औरत के सहारा लेकर के छतरी का लाता रे। अगर तुम्हारे भाजों में ताकत, भुजाओं में ताकत था तो उसको जगा करके उठा कर ले जाता। रानी है तो क्या साला तुझको पसीना पसीना उतार देता। ये अगर तुमने माँ का दूध पिया है, अग्नि राजा से तुम फैसला कर ले और जाकर के महल में तुम देख, हैरानी तुम्हारा के लिए। देख शेर पाल रखा हूँ, शेर। अरे इससे लड़ने के लिए तो मेरा बेटा इंदल सिंह। देख मुझसे बात कर रहा, मुझसे। मैं जिसके बाप साला कभी नहीं गया, उसका बेटा चला है साला कवाली। अरे मैं तुम जैसे कीड़ा मकोड़ा से युद्ध करेंगे। कीड़ा मकोड़ा से क्या करोगे? दीवार पर रेंगने वाला छपकली मगर मस्त से बैर करता है। फैसला करेगा, फैसला रे इंदल सिंह। चलो बहादुर, हे रखीन कर मैया रसोई घर में। अच्छा, हे रसोई आदि बना के नखा और फैसला कर तेरे बाबू अग्नि से। शाबाश चोर का बच्चा, सर से छतरी का शाला वो भी देखेंगे। चले धोसारा रे मर्दना, ये किधर भक्ति देता है? जल्दी वो तारा जोर अगर साला तुम माँ का दूध पिया है बेटा, हाँ। चल मैदान में उतर के फैसला कर ले। अगर ना डब्बा का दूध पिया है तो बीबी जगन चिंता। हाँ बोल। अग्नि सिंह अपनी माँ का दूध पिया है, कोई डब्बे का दूध नहीं पिया है। किसी साल पता नहीं हमारी माँ दूध बेची नहीं है। अगर तुम माँ का दूध पीता है हिजरा का औलाद, तो तुम मेरे भाभी का डोला उठा के नहीं लड़ा। इधर देख चोर का बच्चा साला चुकुड़ बुकुड़। चाचा भी साड़ हो जाइए, चल फैसला कर। फैसला करना है। हाँ। चल उधर। तेरी माँ को बता। शाला राज महापा पर रुदल सिंह के रहते हुए कोई साहस भी किया तो अरब दादा को सांस को बंद कर देंगे। भाई साहब, भाभी किस जगह है यह पता करना है। इंदल सिंह को बुलाओ। इंदल सिंह, इंदल सिंह, महल में देख देख साला कहाँ छुपा कर रखा है। अगर कहीं भी हुआ तो ताला तोड़ करके, किवाड़ तोड़ करके रानी को उठा के लिया। अब तुरंत माँ से मुलाकात ठीक है। मैया है आगे सुना ले यार दिया गए हम भाभी
किसी दूसरे इंसान की बात में आकर के मेरे स्वामीनाथ को तुमने हत्या कर दिया। दूसरे इंसान के साथ नहीं थे। भविष्यवाणी को इंसान अगर जानेंगे तो उसके ऊपर काल कभी नहीं मर रहा है। मैंने महात्मा की इज्जत की, प्रतिष्ठा की, उसकी मान सम्मान की, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये सत कराकर मेरे देवर को मांग लेगा। मैंने अपनी इंदल सिंह को देने के लिए तैयार हो गई कि कहिए महात्मा बाबा मेरे बेटा संतान एक है कोख में, मैं अपने बेटा को हत्या करके कोख कर दे देती हूँ। लेकिन वो जोगी महात्मा एक शर्ती नहीं माना और तुमसे मैं कभी बता भी नहीं सकी, इसीलिए कि जिस टाइम देवर की नाम मेरी जुबान पर आती थी तो कलेजा दो टुकड़ा हो जाता था। और मैं ये तुझे विधवा रूप में देखने के लिए नहीं चाहती थी, इसलिए न तुमसे मुलाकात की न तुझे बता सकी। बाहर वो पल था गुजरने वाला, गुजर गया। अब आगे चल, मोहबी किला में सब आदमी मिल करके रहूंगी। कोई भी क्षत्रिय आएगा या कोई जोगी महात्मा आएगा, उससे पहले जोगी महात्मा की जांच पहचान की जाएगी और दरबार में सारी बतावन की जाएगी महल की, और किसी जोगी महात्मा को नहीं दिया जाएगा। कुछ नहीं, आज से राज महापा में भिक्षा देना किसी को बंद है। ठीक करे। चाहे साधु हो, संत हो, जोगी हो, महात्मा हो, लंगड़ा हो, लुला या मेरा मरा हुआ बाप क्यों न आ जाए, किसी को भिक्षा देना नहीं है। अगर जो आदमी राजभवन में किसी भिखारी को भिक्षा दान दे दिया, अगर ऐसा संकट फिर छा गया तो वो भिक्षा को भीख देने वाली को मैं जिंदा नहीं बचने के लिए दूंगा। नहीं तो संकल्प ले ले कि आज से मैं किसी को भिक्षा राजमोबा में नहीं दूंगी। ठीक है देवर जी, जो कहेंगे आप, मैं मानूंगी आपकी बात। देख, माया के जाल में तुम्हें फंसा करके कितना बड़ा हुआ विश्वघात किया राजमोबा के ऊपर। कोई साधु नहीं था, वह मामू जी था। क्या? हाँ, मामू जी थे? वही हरामजादा दुश्मन था। इतना बड़ा छल किया वो। सारी बतावर को देखते हुए दुश्मन कभी अपना दाव नहीं छोड़ता है। वो देखते रहता है कि दाव मुझे कब मिलेगा, उसके बाद मैं उसे चैन से ना जीने के लिए दूंगा, ना चैन से उसे खाने के लिए दूंगा। दुश्मन लगा हुआ रहता है कब मुझे मौका मिले, मौका का फायदा उठा लो। यही काम किया है तो ठीक है, हम लोग चले मोहबी किला। मोहबी किला में विचार करके फिर कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है। सुनेगा दाव की बात, चल गई भूल आगे सुनेगा दाव की बात, चल भूला आया सुने काली मां, काली है कलकत्ते वाली, सुने काली मां, काली है कलकत्ते वाली, चल गई भूला मोहबी आगे रात, चल गई भूल आगे जब मोहबी गई बढ़िया काली मेरे आसमान, झुक गई तो जब मोहबी। परम आदरणीय ग्रामीण भाइयों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बुजुर्गों, माता बहनों, अब यहाँ से हम सारा परिवार मिलजुल गए हैं। सारा परिवार इकट्ठा हो गए। वापस जो पिछड़ा हुआ था सारे आदमी मिलकर अपने घर आ गए हैं। ठीक है, फिर रात्रि के 9 बजे से इसी रंगमंच पर फिर अल्लाह तआला का कार्यक्रम दिखलाया जाएगा। तब तक यहाँ से